वाले तथागत गौतम बुद्ध, तुम्हारे पेट में अगर बच्चा पैदा होता है और वो अछूत करके जीता है तो इस बच्चे के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सके तो बच्चा पैदा करना बंद करो। ऐसे बोलने वाले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने समाज के जागृति के लिए, समाज की जल जंगल जमीन बचाने के लिए जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो बोलने वाले जननायक बिरसा मुंडा ने जो शेड्यूल ट्राइब को जो अधिकार संविधान में मिले हैं उन महामानवों को, और जिन्होंने हमें शिक्षित किया, और उनकी एक विचारधारा थी कि एक महिला, हमारी मराठी में बोलते हैं नारी, अगर पढ़ती है तो समाज को पढ़ा सकती है, अपने घर को पढ़ा सकती है, घर के लोगों को पढ़ा सकती है। और महिलाओं के पेट में से बच्चे पैदा होते हैं, जैसी धरती धान्य पैदा करके हमारे पेट को पालती है, वैसी ही महिला समाज में बच्चों को पाल के पेट में पैदा करती है और समाज का, इस समाज को, इस पीढ़ी को चलाती है। तो वो महान है, ऐसे बोलने वाला है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, जिनके साथ क्रांति की जोत करके काम करने वाली क्रांतिमयी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने दादर के हिल स्टेशन में अपने पति के लिए बहुत वेदना सह के, अपने फैमिली के लिए जिन्होंने काम किया, वो एक बलिदान दिया, ऐसी माता रमाई और तमाम महापुरुषों को मैं विनम्र अभिवादन करती हूँ। आज के विचार मंच पे सभी विराजमान मेरे भाइयों, और यहाँ पे जो जनसभा में आप बैठे हो सभी धम्म बांधव को मैं सादर जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी बोलती हूँ। भारतीय संविधान की बोली, भारतीय संविधान को लागू करने की बोली तय करेगी आगामी शासन की धुरी। प्रचार करो, विस्तार करो, प्रस्तावित करो। आपको समझ में आया होगा कि मेरा कहना क्या है। भारतीय संविधान की लागू करने की बोली बोल रही मैं। अभी तक आपने क्या सुना होगा, क्या नहीं सुना होगा आज तक मुझे पता नहीं, लेकिन स्टेज पे मुझे बुलाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जी जान डाल के आपको जागरूक करने का काम करूं। तो साथियों, मेरी बहनों और भाइयों, भारतीय संविधान जो 75 ईयर से इस देश में चालू है, 50 को लागू हुआ, 74 समझो अभी ये अपना सुवर्ण महोत्सव वर्ष आ रहा है। भारतीय संविधान को लागू करने की बोली बोली मैं, ये भारतीय संविधान हाथ में घूमने की बोली नहीं बोल रही, लागू करने की बोली तय करेगी आगामी शासन की धुरी। प्रचार करो, देखो सुनो, प्रचार करो, विस्तार करो और प्रस्तावित करो, क्योंकि मैं किसी के पार्टी के ऊपर, किसी के धर्म के ऊपर नहीं बोल रही हूँ, संविधान के ऊपर बोल रही हूँ। अगर संविधान हमारा जन्म से लेकर मरने तक जाहिरनामा है तो 75 ईयर में क्या हमको अधिकार मिले? किसी ऐसी को अधिकार मिले पूरे? बोलो, जिंदा या मर गए, मिले क्या? नहीं। क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? सबसे दुनिया में ज्यादा पुतले किसके हैं? बाबा साहब के। किसने बनाए? हमने बनाए। और विश्व में विज्ञान जो पहले नंबर पे विद्वान कौन है? बाबा साहब। उस बाबा साहब की हम औलादे हैं। क्या आप मानते हो या नहीं मानते हो? क्या आप औलाद हो? बाबा साहब के पुतले हमने लगाए, बराबर है? आप बोलते जाइए तब मैं बोलूंगी, जब तक आप नहीं बोलेंगे मुझ में ताकत नहीं आती, बराबर है? पुतले हमने
उस पुतले में बनाते समय बाबा साहब के हाथ में क्या है? संविधान। तो हमारी एक दिव्यांग बहन मराठी में गाना गाती है और बोलती है, पुतळ्यात पाहू नको पुस्तकात पाय, भीम जिवंत हाय, अजून भीम जिवंत हाय। पुतले में नहीं चुनना बाबा साहब को और संविधान को। बाबा साहब और बुद्धा जिनका धम्म बाबा साहब ने दिया है, मूर्ति पूजा, पुतला, मालार्पण, अगरबत्ती, कैंडल, ये हमारा अलग मामला है, ये हमारा धार्मिकता का मामला है। पर वो बोलते हैं हमारा अधूरा कार्य पूरा करना आपका मिशन है। क्या हमने किया? नहीं किया। कब करोगे? कल से नहीं, आज से, अभी से करना होगा। तभी हम जीवित रहेंगे, तभी हमारे बाल बच्चे जीवित रहेंगे। क्या हम कर सकते हैं? क्या उसमें ताकत है? क्या बाबा साहब के ब्लड के आप हो? क्या जिंदा हो? आप जिंदा हो तो ये भारत के संविधान की प्रत देखने से कुछ नहीं होने वाला, घर में रखने से कुछ नहीं होने वाला। तो क्या करना होगा? भारत की संविधान को लागू करने की बोली समाज में, हर घर में बोली जानी चाहिए, तभी हम इस संविधान को बचा सकते हैं। 2016 को जंतर मंतर में दिल्ली में संसद के बाजू में नजदीक में संविधान को जलाया गया। आपको पता है कि नहीं है? नहीं है। कैसे हो आप बाबा साहब के बंदे? कैसे बाबा साहब के आप टाइगर हो? बाबा साहब के बोलते हैं कि जो एजुकेशन लेता है तो वो दहाड़ता है शेर जैसा। आप दहाड़ोगे नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप सुनो, ये संविधान को 16 में जंतर मंतर मैदान में जलाया गया किसी गोड़ा नाम के आदमी ने। लेकिन हमारे बुद्धिस्ट लोग, हमारे समता सैनिक दल के लोग, जो खुद को अम्बेडकर राइट बोलने वाले लोग, हमारे आदिवासी लोग, हमारे ओबीसी लोग, हमारे धर्मांतरित लोग, किसी में ये भावनाएं नहीं आई कि हमारे जीवन को जलाया गया है और हम क्रांति की भाषा करते हैं, हम अधिकार की भाषा करते हैं, हम आरक्षण की भाषा करते हैं और हम नौकरी की आशा करते हैं, हम पढ़ने की बात करते हैं। लेकिन जब संविधान को जलाया गया, जिसमें हमारे अधिकार है, उसको जलाया गया, फिर भी हम गूंगे बहिरे बन के बैठे थे। क्या हम लायक है संविधान बचाने के लिए? लायक है क्या? 16 में संविधान जला, फिर भी आपको पता नहीं, तो हम कितने समझदार है? क्या हम पढ़े हैं? क्या हम जागरूक रहते हैं? क्या हम अपडेट में रहते हैं? नहीं रहते। तो फिर संविधान को कैसे बचाओगे? बाबा साहब की जय जयकार करके हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उनके जीवन में जितना भी काम मिला, जितना भी टाइम मिला, हर टाइम उनके शरीर का एक एक ब्लड का बूंद उन्होंने समाज के लिए खर्चा किया। और हम नालायक बच्चे, हम कर क्या रहे हैं? हम एक मंच पे खड़े हो रहे क्या? नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्या प्रॉब्लम है? अगर हमारा नेता बाबा साहब है, हमारा नेता विश्व विजेता है, तो क्या हम एक जगह पे नहीं आ रहे? क्या हमारी ये नालायकी नहीं है? नहीं है नालायकी हमारी? है कि नहीं है? है। ये कबूल करो। और शासन को, जो शासन करती जमात है, चाहे कोई भी रहे, चाहे शासन करने वाला कोई भी रहे, लेकिन ये संविधान के पीछे पढ़ के, अरे मैं तुमको एजुकेशन देता हूँ, मैं तुम्हें, अभी हमारे महाराष्ट्र में और एमपी में लाड़की बहना योजना लागू की, और भी कुछ ऐसे देता हूँ, वैसे देता हूँ, और मुझे वोट करो, ऐसे पीछे पीछे लोग घूमने चाहिए। क्योंकि कांशीराम जी ने, मालूम है आपको कि नहीं है, प्राचीन काल में बुद्धा ने लोगों का कल्याण करने के लिए बनाया कि नहीं संघ? बनाया। फिर लोगों को क्या मिल रहा? ज्ञान मिला, फिर बंधुता मिली, करुणा मिली, न्याय मिला, मैत्री से जी रहे थे हम।
फिर उसको नष्ट किया गया। फिर नष्ट करने के बाद में हम इधर उधर रहे। फिर बीच में संत आए, संतों ने अपना काम किया और बाद में ज्योतिराव जी फुले आए, उन्होंने एजुकेशन को पकड़ के काम किया। और उसके बाद में जब बाबा साहब आए तो ये सभी को भारत के संविधान में क्या किया, बिठा दिया, कायदा में एक्ट में बिठा दिया। तो क्या हम संविधान की रक्षा करने के लिए लगाए तो 2016 को अभी बहुत वक्तागणों को चिट्ठियां आ रही है, मुझे भी आएंगी, लेकिन मैं सबको, आप जनसभा को और आपको भी स्टेज वाले लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मेरा जो मैसेज है ये मैं बस थोड़े टाइम में बताने वाली हूँ और आपको ये सुनना पड़ेगा, तभी मेरा आना इधर का कामयाब होगा। तो साथियों, ये जो हम बोल रहे हैं संविधान को जलाया है, तो बाम साहब ने क्या किया, हमारे जो संगठन है उन्होंने क्या किया मुझे पता नहीं, लेकिन बाम साहब ने क्या किया, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जिनकी मैं एक छोटी सी सदस्य हूँ, तो हमने वहाँ पे चिंतन मनन किया। हम बैठे, अरे देश का संविधान चलाया जा रहा, वो भी संसद के सामने राज्यकर्ता जमात कुछ भी नहीं कर रही, हम भी नहीं कर रहे, खुद को अम्बेडकराइट बोलने वाले लोग वो भी नहीं कर रहे, जनता के उसमें कोई जागृति नहीं है। ये आंसर हमको मिला और तब से लेकर आज तक 2017 से लेकर आज तक हम BS4 नाम का कार्यक्रम चेकआउट किया। BS4 मतलब भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अभियान, राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान हमने चेकआउट किया। और इस अभियान के तहत हमने गांव-गांव में जाके BS4 डोर टू डोर मिशन 24 का नारा लगा के पूरे देश में 300 जिला में हमने ये कार्यक्रम घर घर में जाके हमारे मर्यादित कार्यकर्ता गण ये काम करने लगे और धीरे धीरे पूरे देश में भारत की संविधान की क्या करो, सम्मान करो, संवर्धन करो, रक्षा करो, लागू करो के हमने नारे लगाए। इतना ही नहीं लगाया, हमने स्टेज पे भाषण नहीं दिया, हम गली में गए, घर में गए, झाड़ में गए, जिधर जगह बैठी उधर गए, जिधर लोग गए उधर गए, बिहार में लोग मिलते बिहार में गए, ये सत्संग में लोग मिलते सत्संग में गए और हमने ये संविधान की जागृति का प्रोग्राम चलाया। और उसके हम आगे जोड़ा BS4 डोर टू डोर मिशन 24, ये जो जोड़ा तब ये संविधान, आपको पता है ये जो इलेक्शन हुआ 2024 का किस पे हुआ, कौन सा एजेंडा था, तो सबसे बड़ा एजेंडा था संविधान, था कि नहीं था। कोई लोग बोल रहे थे अरे 60 साल जिन्होंने सत्ता में काम किया वो लोगों ने इस प्रोग्राम को अपने चुनावी एजेंडे में लिया और बोले कि वो लोग जो शासन करते लोग हैं वो लोग संविधान को मिटा रहे हैं और हम संविधान को बचाने के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। उन्होंने इंडिया आघाड़ी बनाई और इंडिया आघाड़ी बना के भारत जोड़ो यात्रा निकाली और हमारे वोट को चुरा लिया। जो लोगों ने 60 साल राज्य किया, क्या उन्होंने हमारे अधिकार को लागू किया? नहीं किया। सबसे ज्यादा तोड़फोड़ धोखाधड़ी उन्होंने संविधान में की और हम क्या करें, इमोशनल बन गए। हमको लगा अरे हमारा संविधान अब मिटने वाला है, चलो संविधान को बचाते, और हमने इमोशनल होके उनको वोट किया। जो 0 पे गई थी वो पार्टी का विरोधी पक्ष नेता बैठा, लेकिन जब हमने उसको बिठाया, तब जब वर्गीकरण का मुद्दा आया तो क्या वो हमारे साथ खड़ा रहा? नहीं रहा। तो आप समझ नहीं रहे कि ये देश में चल क्या रहा है। अगर आपको ये समझना होगा तो ये नागपुर में 2 पथसंचलन किए पिछले साल में और इस साल में, और ये पथसंचलन से दसरे के दिन में अभी हुआ
संविधान के सम्मान में वो लोग आरएसएस के लोग शस्त्र की पूजा करते हैं और हमारी जनता वहाँ पे धम्मचक्र अनुवर्तन दिन और दसरे के दिन में वहाँ पे जाते हैं और वो अपनी भावना प्रदर्शित करते हैं। तो हमने संविधान की जागृति करने का जो ये कार्यक्रम हाथ में लिया, तो हमको ये पता लगा, हम जब जब जाते हैं, हम मुस्लिम भाई के पास गए, हम सिख भाई के पास गए, हम ओबीसी भाई के पास गए, हम एससी एसटी के लोगों के पास गए, तो संविधान को विरोध करने वाला कोई नहीं मिला। खाली लोगों को संविधान पता नहीं। ये जो इतने साल से हुआ है, जियो ग्रंथ से जो हजारों आईपीएस आईएएस से ये देश चलता है, इस देश से देखो ये बारिश बरस रही है, ये अच्छा मौसम है, इस मौसम को भी आप सहना पड़ेगा। बाबा साहब को खाना नहीं मिल रहा था, फिर भी वो उन्होंने कार्य नहीं छोड़ा था। बाप बुद्धा पैदल चले थे, उनके पैरों में कितने कांटे आए होंगे, फिर भी ये आपको सुनना पड़ेगा। तो ये राइट, फंडामेंटल राइट्स हमने बिठाए, प्रशिक्षण दिए और लोगों की जागृति ली। तो ये संविधान का जो मुद्दा है, पूरे नेशनल में ये संविधान के पीछे इलेक्शन हो रहे हैं। अभी महाराष्ट्र का हो, झारखंड का हो, हरियाणा हो, वो बोल रहे संविधान के समर्थन में हम खड़े। महाराष्ट्र के सरकार ने अभी जाहिर किया कि हम भारत का संविधान घर घर लेके जाएंगे और उपराष्ट्रपति ने जाहिर किया कि भारत का संविधान को जागरूक करना ये सरकार का काम है। क्यों बोल रहे? जब हम संविधान की बात कर रहे, संविधान प्रचार की बात कर रहे, संविधान को लागू करने की बात कर रहे, तब ये हो रहा। तो साथियों, ये जो संविधान है, इस संविधान के बारे में पढ़ना, लिखना, प्रचार करना और संविधान को प्रस्तावित करना और अपने हक और अधिकार को छीन के लेना, ये काम हमको करना है। यहाँ के जो लोग हैं, जो शासन करती है, उनके बगल बच्चे हैं, उनके नाती है, उनके पोती है, शासन व्यवस्था में यही काम कर रहे हैं। ये जो काम है, ये गुलामगिरी की तरफ लेके जाने वाला काम है। तो ये गुलामगिरी की तरफ जो व्यक्तिवाद का काम है, जो पूंजीवाद का काम है, जो निजीकरण का काम है, ये जो काम है, समय का अभाव आ चुका है, लेकिन दो बातें मैं मोटी मोटी रखूंगी। हिम्मत है तो शासनकर्ती को मैं बोलूंगी, हिम्मत है तो संविधान की जय बोलो, जय बोलो, 101% जय बोलो, वरना दबाओ जाओ, विदेशियों मुंह काला करो, इस देश से निकल जाओ। और हमें, हमारा समाज शांति प्रिय है, हमें इस देश में रहना है, हमें रहने दो। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलें पाते हैं। एक बार चलने का हौसला रखिए, अच्छे लोगों का रास्ते में इंतजार करते, अच्छे लोगों का रास्ते में इंतजार करते हैं। साथियों, मैं जो एक थोड़ा बात बताने वाली हूँ और ये बहुत ज़रूरी है, तो टाइम की चिट्ठी तो मुझे आ चुकी है, लेकिन ये बताए बगैर मैं जाने वाली नहीं हूँ। तो अगर हम संगठन बनाते, कोई पार्टी बनाते, किसी पार्टी को हम वोट देते, तो वो मूल्यवासी समाज की, बहुजन समाज की पार्टी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें कोई जो बहुजन समाज से बाहर हो, जो विदेशी लोग हो, जो सत्ताधारी हो, जो ब्राह्मण हो, इस समाज के पार्टी में नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, ये पार्टी पूरे बहुजन समाज से लेकर बंधुभाव और आम्बेडकर राइट्स को मानने वाली होनी चाहिए। ये नेशनल की पार्टी होनी चाहिए और इसके तहत हम अपने सत्ता में जाने के लिए तैयार हो जाइए। यही काम आपको करना है। और मैं बोलती हूँ, हालात के कदमों पर मूल निवासी इस कदर नहीं गिरता, टूटे भी तो तारा जमीन पे नहीं गिरता, गिरता है बड़े शौक से दरिया समंदर में। 85% हमारी संख्या है, संख्या ही हमारी पहचान है, संख्या ही हमारा जोड़ है। हमारी जाति व्यवस्था के ऊपर उन्होंने हमको अलग अलग बांट के जो राज्य किया, उसको तोड़ने के लिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो। क्या बोली मैं? जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जब तक ये समंदर के जैसे हम खड़े नहीं होते, दुश्मन को हम एनकाउंटर नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस मन से, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस सरकार को उद्योग, खेती,
बीमा, नौकरी, ये सब अपने अंदर लेके समाज के भले के लिए, वंचित को भला करने के लिए काम करना है। और ये करने के लिए हमें उनको मजबूर करना है, और मजबूर करने के लिए संविधान को लागू करो की बोली जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इतना बोलती हूँ। आपने मुझे इस मंच के काबिल समझा, आयोजक ने मुझे बुलाया, इसके कारण मैं 1 घंटा, उन्होंने मुझे बताया था 1 घंटा की मैं तैयार करके आई हूँ, और भी बोल सकती हूँ, लेकिन ये सभी बातों को सभी का सम्मान रखती हूँ। मैं अपनी बात यहाँ पे क्या करती हूँ, खत्म करती हूँ। जब तक ना सफल हो नींद चैनों को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैनों को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी।